हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, अपन का चैप्टर चल रहा था सेटिंग अरेंजमेंट चैप्टर चल रहा था अपन दोस्तों, ठीक है ना। बैठक व्यवस्था चैप्टर अपन का चल रहा था, ठीक है। कल पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका था, ठीक है दोस्तों। आज पार्ट नंबर 2 इसी का चालू करेंगे। इसमें देखो पार्ट 4 तक इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। इसमें चार पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया था, आज दूसरा पार्ट चालू होगा, कल तीसरा, और परसों एंड हो जाएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर का। इसके बाद ब्लड रिलेशन अपन चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, रक्त संबंध, ठीक है। तो आज इसी का पार्ट नंबर 2 चालू कर, है ना। तो मुझे उम्मीद होगी आपको कल वाला वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा लगा होगा सेशन कल का, ठीक है ना। जैसे कल समझाया था आज उसी प्रकार आज भी समझाएंगे, है ना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, चलिए देखिए। एम एन ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं? 4 लोग हैं, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है ना। एक गोल मेज मेज है मतलब, ठीक है ना। एक गोल अपन डायग्राम बना लिया, ठीक है। चारों ओर बैठे हैं। एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। एम जो है पी के पास नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हम कल बताया तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ क्वेश्चन में दाएं बाएं दिया होगा, ठीक है ना। दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट दिया हो, जहाँ से वहीं से क्वेश्चन चालू होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से राइट लेफ्ट दिया होगा, ठीक है ना। एन पी के दाएं हैं, नीचे कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। आपको बताना है नीचे कौन सा कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 लोग बैठा लिया हमने सामने, 1 2 3 4, ठीक है ना, बैठा लिया। अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? एन पी के दाएं हैं, ठीक है ना। एन पी के राइट है, दाएं मतलब राइट है, ठीक है ना दोस्तों। एन पी के दाएं, पी के दाएं, कल आपसे बताया ये हो गया आपका दाएं और ये हो गया बाएं इस तरफ, ठीक है ना। लेफ्ट राइट ये हो गया, लेफ्ट इस तरफ हो गया। एन पी के दाएं हैं, एन जो है पी के दाएं हैं, तो पी यहाँ बैठा लिया, पी के दाएं, पी के दाएं इस तरफ है, किस तरफ? दाएं, इस तरफ है ना दाएं। पी के दाएं एन है, तो एन यहाँ पे बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा आगे, अब यहाँ से लेंगे। एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। एम जो है पी के पास नहीं बैठना चाहता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एम नहीं बैठेगा, तो एम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब कौन सा बचा है आपका? ओ बचा है, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे। एम जो है पी के पास नहीं बैठना चाहता है, तो एम को बैठा दिए यहाँ, ठीक है ना। पी के पास नहीं बैठना चाहता, ठीक है ना। पी के पास तो एन बैठा है, तो यहाँ पी के पास ओ बैठा देंगे, एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर अब बना लिया अपन डायग्राम। अब चलते हैं विकल्प की तरफ, ठीक है ना। अब विकल्प में क्या बोला है? एम एन के दाईं ओर है, ठीक है ना। एम एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है कौन? एन के दाईं ओर कौन है? एम, ठीक है ना। एन के दाईं ओर एम जो है एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पे एम बैठा है, ठीक है। ये सही है, आपको बताना है कौन नीचे का कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सही है ना आपका, एम एन के दाईं ओर बैठा है, एम जो है एन के दाईं ओर बैठा एम, ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा विकल्प चेक करते हैं, ठीक है ना। आपको गलत छांटना है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है? ओ बैठा है, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर ओ बैठा है ना। पी के दाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है विकल्प में? पी के दाईं ओर ओ बैठा है, तो पी के बाईं ओर बैठा है वो, ठीक है ना। दाईं ओर नहीं, कौन कौन किस तरफ बैठा है? बाईं ओर, मतलब लेफ्ट तरफ ओ बैठा है, ठीक है। तो ये गलत होगा, है ना, यही गलत है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। ये बाईं तरफ बैठा हो, ठीक है ना, पी के बाईं तरफ ओ बैठा है। यहाँ पे क्या लिखा है? पी के दाईं ओर ओ बैठा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछ रहा था कौन सा नीचे का कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो ओ पी के दाईं ओर बैठा है, बल्कि यहाँ पे दिया है ओ जो पी जो है ओ के पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? दाईं ओर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और विकल्प चेक कर लेते हैं अपन। एन के सामने है ओ,
एन के सामने है ओ, ठीक है ये सही है। पी के सामने एम है, पी के सामने एम है, ये सही है। तो ये गलत है आपका, है ना। तो यही आपसे गलत आपसे पूछा था क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मुझे उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और सेशन अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। जब तक पहले अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो को देखो शुरू से अंत तक देखिए, जब ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। चलिए यहाँ पे देखो कितने लोग बैठे हैं, A B C D E और F, ठीक है ना। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। F जो है A के दूसरे बाएं ओर पर है। A के दूसरे बाएं ओर पर कौन बैठा है, F बैठा है। B A के दूसरे दाएं, ठीक है ना, मतलब राइट। A के दूसरे दाएं ओर पर है B, ठीक है ना। D के बाएं पड़ोसी है, D का बाएं पड़ोसी कौन है, A है, ठीक है ना। D का बाएं पड़ोसी कौन है, A है। F और B के बीच बैठा है, F और B के बीच कौन बैठा है, C बैठा है, ठीक है ना दोस्तों। और A के बाईं ओर का पड़ोसी E और F के पड़ोसी कौन है, ठीक है ना। आपको बताना दोस्तों, A के बाईं ओर का पड़ोसी E और F के पड़ोसी कौन है, E और F के पड़ोसी कौन है। तो क्या बोला है, एक व्रत में बैठे हैं, एक व्रत बना लिया अपन, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो आमने सामने बैठाना पड़ेगा। एक बैठ गया, 2 3 4, ठीक है ना, और 5 और ये 6 बैठ गया, ठीक है। बैठा लिया, 6 लोग बैठा लिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, यहाँ पे A के दूसरे बाएं ओर पर है, A के दूसरे बाएं ओर पर A बैठा लिया यहाँ पे, ठीक है ना। A के दूसरे बाएं ओर मतलब इस तरफ चलेंगे, अगर दाएं ओर बोलता तो इस तरफ चलते, ठीक है ना। बाएं ओर पूछो, A के बाएं ओर दूसरे नंबर पे है कौन है, F है, ठीक है ना। तो F बैठा लिया, दूसरे नंबर पे कौन है, F, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, A के दूसरे दाएं पर है, दाएं पर कौन है, B है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे B है, ठीक है ना। दाएं मतलब राइट तरफ इस तरफ चलेंगे, और बाएं पूछा आपसे तो इस तरफ चलेंगे, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, D का बाएं पड़ोसी है, D का बाएं पड़ोसी कौन है, A, ठीक है ना। A जो है D का बाएं पड़ोसी है, D का बाएं पड़ोसी, D का बाएं पड़ोसी कौन है, A है ना। बाएं मतलब इस तरफ आएंगे, इस तरफ D का बाएं पड़ोसी कौन है, बायां A है ना। तो आपका लेफ्ट इसी तरफ होगा ना दोस्तों। यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ का तुम्हारा मुख है इस तरफ, ठीक है ना, तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट उस तरफ होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा D का बाएं पड़ोसी कौन है, A है, तो D का बाएं पड़ोसी A बैठा लिया यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे F B के बीच बैठा है, F और B के बीच कौन बैठा है, F और B के बीच C बैठा है, ठीक है, C बैठा दिया। अब कौन बचा, एक बचा। तो कौन कौन नहीं आया यहाँ पे, A को चाहे B को चाहे C भी और D भी, और E नहीं आया, तो E बैठा लेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है ना, बैठ गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पे, E और F के पड़ोसी कौन है, E और F के पड़ोसी कौन है, ठीक है ना दोस्तों। A के बाईं ओर का पड़ोसी E है, A के बाईं ओर का पड़ोसी E है। F के पड़ोसी कौन है, F के पड़ोसी कौन है, C और E। A B पड़ोसी नहीं है आपके, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। E और D ये A का पड़ोसी है, तो ये भी गलत है। आपसे पूछा F के पड़ोसी कौन है, ठीक है ना। C और E, C E F का पड़ोसी है ना, C, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है ना। तो F के पड़ोसी कौन है, C और E, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए इसका देखिए दोस्तों, देखिए इस डायग्राम देखो, इस डायरेक्शन से दो प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना, 19 और 20 नंबर पे, है ना, मतलब पहला और दूसरा, है ना, यहाँ पे पहला लिखना था फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर, एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है ना, वृत्ताकार बना लिया एक, ठीक है। फिर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब आमने सामने बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। बैठा लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, आमने सामने बैठा लिया 8 लोगों को, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, बी की बी की ओर उन्मुख है एच, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ना स्टार्ट होगा, है ना, आपसे बताया था क्वेश्चन वहाँ से उठाएगा जहाँ दाएं और बाएं दिया होगा, मतलब लेफ्ट और राइट दिया होगा, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ई, डी के दाईं ओर, ठीक है ना दोस्तों। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है, चाहे यहाँ से ले लीजिए आप, चाहे इस तरफ से ले लीजिए ना। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, बैठा दिया। इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा एफ, ठीक है ना, सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एफ, सी के दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर इस तरफ आएगा ना दोस्तों, है ना, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, दाईं ओर इसी तरफ आएगा ना, मान के चलो तुम ऐसा बैठे हो, ठीक है ना, तो आपका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट उस तरफ होगा, ठीक है। तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अब बैठा है, तो अब बैठा दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा, जो जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है, ठीक है ना, जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है, तो जी आएगा यहाँ पे, सी यहाँ पे आएगा दोस्तों, है ना, और एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, सी है, सी नहीं है ना, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। बी की ओर उन्मुख है किसका, एच का, तो एच आए आज, एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बी की ओर उन्मुख है एच का, मतलब आमने सामने एच और बी बैठे हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सा बचा है यहाँ पे, ए बी, ठीक है ना, ए नहीं आया है, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बन गया डायग्राम अपन का। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन कौन बैठा है, एफ के बाईं ओर, ठीक है ना, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, है ना, बाईं ओर इस तरफ चलेंगे ना, 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, एफ के बाईं ओर इस तरफ चलेंगे कि इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे ना आपके बाईं ओर, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी का देखिए, दूसरा देखिए इसी डायग्राम से, है ना, एक की ओर निम्न में से कौन उन्मुख है, एक की ओर निम्न में से कौन उन्मुख है, एक की ओर, ए के सामने कौन बैठा है, देखिए ए के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है ना, ये ए हो गया, ए के सामने कौन है, उन्मुख करे हुए जी बैठा है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए चौथे प्रश्न का आंसर बताइए।
देखिए 6 मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाएं हैं, सी जो है ए और बी के बीच है, एफ जो है ई और ए के बीच है, सी के दाएं कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना सी के दाएं कौन बैठा है, मतलब राइट कौन बैठा है, सी के राइट कौन बैठा है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो वृत्त एक बना लिया। ठीक है ना, ये वृत्त हो गया। कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं। ठीक है ना, तो देखिए 6 लोग बना लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बना लिया ना। डी के बाएं कौन है, डी के बाएं कौन बैठा है, ई बैठा है, तो डी यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, डी के बाएं ई बैठा है, ई यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ए बी के बीच है, कौन है, ए और बी के बीच सी है। देखिए ए और बी के बीच कौन है, ए और बी के बीच सी बैठा है, सी बैठा दिया। फिर ई और ए के बीच है, ई और ए के बीच, ई और ए के बीच कौन बैठा है, एफ बैठा है यहाँ पे, तो एफ को बैठा दिया। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में क्या कहेंगे, आपसे क्या पूछा है, सी के दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं। ठीक है ना, तो सी के दाएं कौन बैठा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपको इस तरफ मुंह हो तो राइट, मतलब सी के दाएं राइट पूछा आपसे, तो राइट इस तरफ आएगा ना, इस तरफ, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। सी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है ना, ए बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो को। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सी के दाएं कौन बैठा है, तो सी के दाएं ए बैठा है। ठीक है ना, राइट इसी तरफ आएगा ना दोस्तों, लेफ्ट इस तरफ हो गया, इस तरफ से लेफ्ट हो गया। ठीक है ना, अगर आपसे लेफ्ट पूछा सी के बाएं कौन बैठा है, तो बी बैठा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में सी के दाएं कौन बैठा है, तो सी के दाएं बैठा है, ए बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, देखिए डी के बाएं कौन बैठा है, डी के बाएं बी बैठा दिया, डी के बाएं ई बैठा है, तो डी के बाएं ई। ठीक है ना, डी के बाएं कौन बैठा है, ई, बाएं इस तरफ आएगा ना, इस तरफ, और दायां इस तरफ हो गया। मान के चलो तुम इस तरफ बैठे हो, तो आपका राइट कौन सा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है ना, उसी तरह इसमें डायग्राम में मतलब बनाते चलना है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, है ना। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कल मिलेंगे हम इसी के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है ना दोस्तों, इसके पार्ट अभी 2 पार्ट बचे हैं, और पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है ना, एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं, एक गोलाकार मेज बना लिया अपन। ठीक है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, फिर आए क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पे, टी के बाएं ओर तीसरा है कौन, एस है। टी के बाएं ओर तीसरा कौन है, एस है, तो टी के बाएं ओर, टी यहाँ पे बना लिया, टी के बाएं ओर तीसरा कौन है, एस है, तो टी के बाएं ओर मतलब इस तरफ चलेंगे अपन, टी के बाएं ओर इस तरफ चलेंगे, अगर दाईं ओर बोलता तो इस तरफ चलते। ठीक है ना, आपसे बोला यहाँ पे टी के बाईं ओर तीसरा कौन है, एस है, तो टी के बाईं ओर तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन है, एस है, तो एस को यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है ना, फिर आए क्वेश्चन में क्या कहा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, आर के ठीक बगल में नहीं है कौन, आर के ठीक बगल में एस नहीं है, आर के ठीक बगल में एस नहीं है, तो आर मान के चलिए यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है ना, इन दोनों में नहीं आएगा आर। ठीक है ना, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं कौन है दूसरा, क्यू है, तो पहला दूसरा क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, क्यू आ गया यहाँ पे, और फिर यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, तो आपसे पूछा यहाँ पे यू और क्यू के बीच कौन बैठा है। ठीक है, तो आर यहाँ पे भी ना आएगा,
ठीक है ना। तो आर आ जाएगा, आर आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, टी और यू, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है कौन, टी और यू के बीच में आर नहीं बैठा है, तो आर यहाँ भी नहीं आएगा, है ना। आपके पास बस बचे दो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएगा, देखिए टी आ चुका है यहाँ पे, एस भी आ गया है, आर भी आ गया है, क्यू भी आ गया है, और पी और यू बचे हैं, ठीक है ना। टी और यू के बीच नहीं बैठा है कौन, आर नहीं बैठा है टी और यू के बीच, ठीक है ना। तो पी आ जाएगा यहाँ पे और यू यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ठीक है, बन गया डायग्राम अपन का, ठीक है। आपसे क्या पूछा यहाँ पे, यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, यू और क्यू के बीच, यू और क्यू के बीच एस बैठा है यहाँ पे, है ना। तो आपका यही राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, एस बैठा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, एस। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, है ना, और सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। हमारा भी मन लगा पढ़ाने में, ठीक है दोस्तों। तो आज के कुछ इतने ही क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पर कल, ठीक है ना दोस्तों। तो जब तक बने रहिए, Dream4 ICS में स्वागत आप सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।